जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, शनि दोषों से हैं परेशान, भक्तन हितकारी। जय 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 शनि, कदम कदम आ रही हैं मुश्किलें हजार। देवा जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र जिंदगी नहीं है खुशहाल, महतारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि, संबंधों में पड़ गई है दरार। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री। बीमारियों ने कर दिया है आपका जीना मुहाल। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय। किस्मत भी नहीं दे रही है साथ। जय जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव, भक्त। मीठी रोटी के एक टुकड़े से होगा चमत्कार। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनि। रोटी दिलाएगी समस्त समस्याओं से निजात। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री। शनि नहीं करेंगे कभी परेशान। नमस्कार, आज तक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप सभी जानते होंगे कि तिल और तेल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मात्र रोटी के एक टुकड़े से भी शनिदेव प्रसन्न हो सकते हैं और आपकी समस्त मुसीबतों को दूर कर सकते हैं? आप भी जानना चाहते होंगे आखिर ये कैसे होता है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सत्येंद्र नाथ जी, लोगों के मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि शनिदेव को रोटी के टुकड़े से कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी को लेकर, अगर संपत्ति को लेकर किसी के जीवन में कुछ विपदा है, बिल्कुल, तो कैसे वो शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं? संपत्ति से संबंधित जितने भी आपको दुर्दोष हैं जो शनि के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसके लिए एक साधारण सा प्रयोग है कि शनि की स्तुति कर उनकी पूजा करें और मोर पंख लेकर उनको बिछा दीजिए और उस पर शनि महाराज की प्रतिमा और विग्रह का स्थापन कीजिए विधि पूर्वक। फिर पंचोपचार पूजन कीजिए। समस्त सामग्री उनके सम्मुख एक थाली में आपको रख देनी है और 4 मुख का एक दिया जलाएं और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह अश्वंतनाय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह अश्वंतनामनाय अश्वेतामनाय स्वाहा, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सरल रहेगा। तो आप इस प्रकार मंत्र का जाप करेंगे और 5 माला का आपको मंत्र जाप करना है। फिर लाल रंग का आसन आपको चुनना है, उत्तराभिमुख अर्थात उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखना है और 7 दिन तक आपको ये जाप रीठे की माला से आपको क्रमशः करना है और आप काले शीशे के मनकों की माला से भी इस जाप को कर सकते हैं। और यदि आप पुरुष हैं तो धोती और स्त्री हैं तो साड़ी पहन करके आपको एक मीठी रोटी बनानी है और ये रोटी जब आप बनाएंगे तो उसके मध्य में एक छेद रहेगा, तो घी से इसको आप तैयार करेंगे रोटी को और रोटी पर घी इत्यादि लगाकर फिर ये प्रसाद शनि महाराज जी को अर्पित कीजिए और उसका कुछ हिस्सा स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए और शनि मंदिर में सिंदूर और दक्षिणा अर्पित करने से आपकी इच्छा अवश्य शनि महाराज पूर्ण करते हैं। चलिए, आसान से उपाय हैं, कोई कर ले तो जरूर संपत्ति की सारी कठिनाई दूर हो सकती है। बिल्कुल। एक ऐसी चीज जो इंसान की ना चाहते हुए भी बन जाती है, शत्रु। कोई नहीं चाहता कि शत्रु बने, लेकिन बन जाते हैं। अगर वाकई है जिंदगी में तो उनसे कैसे बचा जाए, क्या बचाव है? शत्रु से आपकी शत्रु कम हो और शत्रु कभी आप पर विजय ना प्राप्त कर सके, इसके निमित्त शनि महाराज की आप स्तुति कीजिए, विधि पूर्वक पूजा कीजिए। काले तिलों पर शनि महाराज के विग्रह और मूर्ति का आपको स्थापन करना है। पंचोपचार पूजन उनका कीजिए और फिर 4 मुख का एक दिया जलाकर फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह ओम टंकार वर्णाय नमः, इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ये शब्द है टंकार वर्णाय नमः। तो 5 माला का जाप आप करेंगे। नीले रंग के आसन पर आप स्थित होंगे और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखेंगे। 7 दिन तक आप इसी प्रकार से इस मंत्र का जाप करते जाएंगे और रीठे के दाने की बनी हुई माला का चयन अथवा शीशे के काले मनकों की माला से ही ये जाप आपको विशेष तौर पर करना होता है। और जब आपका ये मंत्र जाप पूर्ण होता है तब आप शनि महाराज को फल फूल इत्यादि जो प्रसाद इत्यादि वो अर्पित करके उनसे प्रार्थना करके उन्हें कुछ उपहार सामग्री जैसे काले रंग का ध्वजा बनाकर और अन्य सामग्री भी दे सकते हैं। लेकिन मीठी रोटी आपको बनानी है। उस मीठी रोटी के मध्य में छेद होगा, घी लगाएंगे आप, शनि महाराज को अर्पित करेंगे और शेष हिस्सा स्वयं ग्रहण कर लेंगे आप।
चलिए, और इस तरह से आपके जी। शत्रु आपसे दूर रहेंगे। बिल्कुल। और हो सकता है उनसे मित्रता भी हो जाए। हाँ, आपने ठीक कहा, बिल्कुल यही। चलिए, अब अगर हम धन की बात करें, और निश्चित जी। तौर पर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, हर कोई चाहता है जीवन में बिल्कुल। धन बना रहे, जी। उसके लिए क्या किया जाए? अक्सर जब शनि की साढ़सती, शनि की बुरी दशाएं चलती हैं तो सर्वप्रथम धन की हानि होती है। तो उससे बचने के लिए शनि महाराज की स्तुति पूर्वक उनका स्थापन करें। तो लकड़ी की एक चौकी अथवा पटड़ा बनाइए, उस पर शनिदेव की मूर्ति का विधि पूर्वक स्थापन कीजिए। फिर पंचोपचार पूजन करते हुए चारमुख का दिया अवश्य आपको जलाना है। ये मंत्र जागृति के लिए है। तो आपका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह रात्रि साराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह रात्रि साराय नमः। इस प्रकार 5 माला का आपको जाप करना है और लाल रंग के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रख करके 7 दिन तक इसी प्रकार आप साधना करते चले जाएंगे। तो रीठे के दाने से ही आपको करना है अथवा काले शीशे की माला से ही आपको ये मंत्र जाप करना है। फिर मीठी रोटी बना करके रोटी के बीच में छिद्र होना आवश्यक है। फिर इसका प्रसाद शनि महाराज को चढ़ाइए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए और किसी शनि मंदिर में जाकर के आपको वस्त्र दान करने चाहिए और कुछ दक्षिणा भी अर्पित करने से आपके समस्त शत्रु भी नष्ट होते हैं और अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं भी शनि महाराज पूर्ण करते हैं। चलिए, मनोकामनाएं की आपने बात करी, अगर जी। किसी के मन में मनोकामना हो कि उनके प्रेम संबंध जो है वो मधुर बने रहे और बिल्कुल। सफलता मिले, वो जी। क्या करें? शनि महाराज की आप स्तुति कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, भक्ति पूर्वक सीपियों को लेकर जमीन पर बिछा दीजिए और उन्हीं पर शनि महाराज के विग्रह का स्थापन किया जाता है, सीपियों के ऊपर। और जब उनका स्थापन हो जाए तो एक पात्र में पंचोपचार पूजा करके उनकी सामग्रियां पूजा की स्थापित कर दीजिए। चारमुख का दिया भी उसी पात्र के मध्य में जलाइए और फिर अपने मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम स क्रीम आकर्षणाय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम स क्रीम आकर्षणाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो 5 माला का आपको मंत्र जाप करना है। काले रंग के आसन पर आप स्थित होंगे, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखेंगे और 7 दिनों तक आप इसी साधना को दोहराएंगे और रीठे के दाने अथवा शीशे की माला से ही, काले रंग के शीशे के मनकों की माला से ही आप मंत्र का जाप करेंगे। मीठी रोटी उसी प्रकार आप बनाएंगे श्रद्धापूर्वक, छिद्र वाली, और प्रसाद अर्पित करेंगे और स्वयं भी ग्रहण करेंगे। और शनि मंदिर में जाकर आप तेल, उवटन, फल और कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे तो तुरंत आपकी इच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। अब ये सवाल मैं सभी माता पिता जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनकी ओर से पूछना चाहती हूँ। जी। अगर अपनी संतान की शिक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, बिल्कुल। तो क्या करें? संतान की शिक्षा और उनके अच्छे स्वास्थ्य और वृद्धि और उनकी उन्नति की कामना के लिए शनि की स्तुति करते हुए आप कांसे की एक थाली लीजिए, बड़ी थाली होनी चाहिए। उस थाली में शनिदेव की मूर्ति की आपको स्थापना करनी है और फिर विधि पूर्वक उनका स्नान इत्यादि करवा के, पूजा करवा के पंचोपचार पूजन आप स्वयं कीजिए। लघु पूजा आपको करनी है। तो चारमुख का एक दिया, चौमुखा दिया आपको स्थापित करके ओम प्राम प्रीम प्रौम स प्रारब्धे सुअवधे नमः। ओम प्रीम प्राम प्रौम स प्रारब्धे सुअवधे नमः, इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। और 5 माला का जाप करने के बाद उनके काले रंग के आसन पर ही आपको ये मंत्र जाप करना। और जब ये मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो इसे क्रमशः लेते जाएं आप, 7 दिनों तक बढ़ाएं अपनी साधना को। और रीठे की दाने की माला अथवा काले शीशे की माला, ये विशेष तौर पर ये 2 ही मालाएं हैं, इन्हीं का आपको चयन करना पड़ेगा। फिर आप मीठी रोटी बना लीजिए उसके बाद, और छिद्र वाली रोटी, उसका प्रसाद लगाइए शनि महाराज को, स्वयं ग्रहण कीजिए। फिर शनि मंदिर में पंचमेवा, वस्त्र और कुछ दक्षिणा अर्पित करने से संतान संबंधी समस्त विघ्न बाधाओं का अंत होता है। तो आप रोटी के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं सेहत आपकी अच्छी है तो दुनिया में सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। तो अच्छा स्वास्थ्य रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? शनि महाराज की पूजा करते हुए भक्ति भाव पूर्वक काले रंग के वस्त्र पर शनि महाराज की मूर्ति का आप स्थापन कीजिए। फिर उनका पंचोपचार पूजन करते हुए चौमुखा दिया प्रज्वलित कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम स नाद चैतन्याय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम स नाद चैतन्याय नमः, इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। और 6 माला का मंत्र जाप करके आप लाल रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रख करके क्रमशः 7 दिनों तक इस साधना को आगे बढ़ाएंगे। रीठे के दाने अथवा शीशे की काले मनकों की माला से ही आप मंत्र का जाप करेंगे। फिर आप श्रद्धापूर्वक मीठी रोटी बनाकर घी से उसे संपुटित करते हुए उसमें छिद्र बना करके उसका प्रसाद अर्पित करेंगे, स्वयं ग्रहण करेंगे। और फिर शनि मंदिर में जाकर थोड़ा सा तेल, गुड़ और दक्षिणा अर्पित करने से आपकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। सत्येंद्र नाथ जी, जानना चाहते हैं आपसे कि अकाल मृत्यु का नाश कोई चाहता है तो जी। वो कैसे किया जाए? अकाल मृत्यु नाश के लिए भी शनि महाराज की विधि पूर्वक आपको स्तुति करनी है और मिश्र धातु अथवा तांबे की थाली पर आपको शनि महाराज की मूर्ति का स्थापन करना है। और फिर पंचोपचार पूजन कीजिए, उनका स्नान ध्यान इत्यादि करवाकर फिर 4 मुख का एक चौमुखा दिया जलाकर मंत्र जागृत कीजिए। आपका मंत्र है ओम
प्राम प्रीम प्रोम सा तेज से नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा तेज से नमः। 6 माला का मंत्र जाप कीजिए। लाल रंग के कंबल के आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर 7 दिनों तक इस साधना को आगे बढ़ाइए। फिर रीठे अथवा काले शीशे की माला से आपको इस मंत्र को करना है, इसका ध्यान रखें। मीठी रोटी को श्रद्धापूर्वक बनाकर छिद्र युक्त रोटी बनाएं, उसी का प्रसाद अर्पित कीजिए और फिर शनि मंदिर में जाकर अथवा शनि महाराज जी को आपको कुछ वाद्य यंत्र जैसे शंख होता है, घड़ियाल होता है या घंटी होती है, वो दक्षिणा सहित अर्पित करने से अवश्य इन विघ्न बाधाओं का भी अंत होता है। सत्येंद्र नाथ जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे जो होते हैं सरकारी मुकदमों में फंसे हुए हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल वहां से विजय पा सके उन मुकदमों पे और छुटकारा पा सके, दोबारा कभी इन सिलसिलों में ना फंसना पड़े, क्या करें? उसके लिए आप विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक शनि महाराज की स्तुति करके उनका आवाहन कीजिए और एक साफ थाली लेकर के थाली में लाल रंग का वस्त्र आपको स्थापित करना है और शनि देव की मूर्ति उसी में स्थापित करके, लेकिन याद रखिए कि ये थाली कोरी होनी चाहिए, इससे पहले आपने कहीं इस्तेमाल ना की हो। फिर पंचोपचार पूजन आप शनि महाराज का करके चौमुखा दिया मंत्र जागृति के लिए स्थापित कीजिए और ओम प्राम प्रीम प्रोम सा स्वतंत्रामनाय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा स्वतंत्रामनाय नमः, इस प्रकार मंत्र का जाप आपको करना है। 7 माला का जाप करना है। नीले रंग के कंबल के आसन पर उत्तराभिमुख रहकर आपको 7 दिनों तक इस साधना को संपन्न करना है। तो रीठे की माला अथवा काले शीशे के मनकों की माला से आपको मंत्र जाप करना है। फिर श्रद्धा पूर्वक मीठी रोटी बनाइए, क्योंकि इसी मीठी रोटी में चमत्कार है। इसके मध्य में छिद्र होगा और इसका प्रसाद आप शनि महाराज को चढ़ाएंगे और स्वयं ग्रहण करेंगे। तदंतर मंदिर में घंटा, तलवार, त्रिशूल इत्यादि सहित कुछ भी आप देते हुए दक्षिणा अर्पित कीजिए, तो अवश्य मनोकामना भी पूर्ण होती है, समस्त संकटों से छुटकारा मिलता है। यानी कि आसान सा मंत्र है, मीठी रोटी जो आप चढ़ाएंगे शनिदेव को, उससे आपके जीवन में भी मिठास बनी रहेगी। वास्तव में जो रोटी बनानी है, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि वो पूरे भक्ति भाव से और पूरी सौम्यता के साथ आप उसे बनाकर विधि पूर्वक शनि महाराज को अर्पित करें और शेष प्रसाद को स्वयं भी और आपके परिवारजन, बंधुजन हैं, उन्हें भी अवश्य प्रदान करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और यही दुआ करते हैं कि आपकी समस्त समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए आज तक के साथ।